मध्य प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों को आई खुशखबरी। संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। 2.5 लाख कर्मचारियों को रेगुलर चांस मिला। तो साथियों, आइए आप सभी को समस्त अपडेट का अध्ययन विस्तार से करवा देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे चैनल पर नए नए अपडेट मिलते रहें। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार वह बड़ा कदम उठा लिया है जिसका इंतजार लाखों संविदा कर्मचारियों को कई वर्षों से था। राज्य के 25 से अधिक विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब स्थायी किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह घोषणा उस समय आई है जब लंबे समय से कर्मचारी आंदोलन, ज्ञापन और प्रतिरोध कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 2.5 लाख कर्मचारी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि नियमितीकरण का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इस निर्णय को सरकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े बड़े बदलावों में शामिल किया जा रहा है। 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए परीक्षा अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमित होने के लिए परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जिसमें कम से कम 50% अंक हासिल करने होंगे। यह निर्णय उस समय आया जब सरकारी विभाग पारदर्शिता, योग्यता और नियुक्ति की निष्पक्षता को लेकर नई नीतियां लागू कर रहे हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं वे कार्यक्षेत्र के और ज्ञान और दक्षता को प्रमाणित कर सके। कई विभागों में यह भी माना जा रहा है कि यह मॉडल आगे आने वाले वर्षों में भी उपयोग किया जाएगा। बाजार में नौकरी से जुड़ी स्थिति, सरकारी नियुक्तियों में बदलाव, सेवा अनुभव और मेरिट आधारित चयन जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा चल रही है और इस पूरी प्रक्रिया को इन्हीं आधुनिक मानकों से जोड़कर देखा जा रहा है। परीक्षा से नाराज कर्मियों की प्रतिक्रिया। संविदा कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा को लेकर नाराज है। कई कर्मचारी यह तर्क दे रहे हैं कि वे पहले से चयनित होकर वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी अतिरिक्त परीक्षा में बैठाना अन्यायपूर्ण है। उनका कहना है कि वर्षों से मेहनत, अनुभव और सेवा रिकॉर्ड ही नियमितीकरण का आधार होना चाहिए था। कुछ स्थानों पर कर्मचारी संगठनों ने इसे पुरानी प्रक्रियाओं के खिलाफ कदम बताया है। कर्मचारियों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि 50% अंक का प्रावधान उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जो वर्षों से सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अध्ययन से दूरी बना चुके हैं। सरकार की दलील। प्रक्रिया पारदर्शी क्यों है? सरकार का मानना है कि परीक्षा मॉडल से पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगी। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि यह प्रामाणिक, योग्यता और अनुभव दोनों के संतुलन को बनाएगी। सरकार का तर्क है कि किसी भी नियमित पद के लिए उम्मीदवारों की दक्षता मापना आवश्यक है ताकि सेवा की गुणवत्ता बनी रहे। इसी के साथ सरकार यह भी कह रही है कि जो कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं उनके लिए 50% अंक हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। प्रशासनिक स्तर पर यह मॉडल भविष्य की नियुक्तियों को भी एक मजबूत रूप देने में सहायक माना जा रहा है। आरक्षण, सेवा रिकॉर्ड और मेरिट की भूमिका। नियमितीकरण प्रक्रिया में केवल परीक्षा के अंक ही आधार नहीं होंगे। सरकार ने कहा कि आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। साथ ही जिन कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड स्वच्छ है, जिन्होंने वर्षों तक ईमानदारी से कार्य किया है और जिन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। विभागीय सत्यापन, सेवा रिकॉर्ड जांच, आरक्षण श्रेणी, मेरिट सूची और प्रदर्शन मूल्यांकन सबको मिलाकर अंतिम चयन होगा। यह मॉडल सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नियमितीकरण प्रक्रिया कैसे चलेगी, आइए जान लेते हैं। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद परीक्षा परिणाम जारी किए
जाएंगे और जो कर्मचारी निर्धारित अंक प्राप्त करेंगे उन्हें अगले चरण के लिए चयनित किया जाएगा। इसके बाद विभागीय सत्यापन, सेवा रिकॉर्ड जांच और आरक्षण के दिशा निर्देशों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी। यह प्रक्रिया आधुनिक सरकारी भर्ती मॉडल के अनुरूप बनाई गई है, जिसमें योग्यता, पारदर्शिता और अनुभव सभी को संतुलित रूप में रखा गया है। भविष्य की प्रणाली और सरकारी मॉडल। सरकार इस मॉडल को भविष्य की संविदा नियुक्तियों और स्थायीकरण प्रक्रियाओं में भी लागू करना चाहती है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य कर्मचारी प्रणाली और अधिक मजबूत, निष्पक्ष और परिणाम आधारित हों। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसी आधार पर स्थायीकरण नहीं किया जा सकता। भविष्य में यह मॉडल राज्य की कार्यप्रणाली में मानकीकरण लाएगा और कर्मचारियों के लिए भी एक स्पष्ट मार्गनिर्देश उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि परीक्षा आधारित नियमितीकरण आने वाले वर्षों में एक मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था बनने वाला है। तो साथियों, आई होप जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।